जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च से लेकर और 4 अप्रैल तक आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। इसमें सबसे पहले चंद्रमा के गोचर को यहाँ देखते हैं कि चंद्रमा हर 2 दिन में सवार 2 दिन में राशि बदलता है। तो चंद्रमा ही वो ग्रह है जो हमारे जीवन में घटनाओं को घटित होने का समय देता है। चंद्रमा आपके लिए भाग्य भवन के स्वामी होकर कर्म भाव में शुरुआती 3 दिन 29, 30 और 31 तारीख में अपना अधिकतम समय सिंह राशि में गुजारेंगे। सिंह राशि आपकी राशि से 10वें घर की राशि, 10वें घर में चंद्रमा का गोचर, यानी इस दौरान कर्म के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई भी कर्म हम आप कर रहे हैं, उस दौरान आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा, उस दौरान आपका कर्म ज्यादा बढ़ेगा, उस दौरान आपका कर्म से संबंधित स्थितियां बेहतर होंगी। यानी ये स्थिति सबसे पहले एक पॉजिटिव वे में आई कि भाई भाग्य का स्वामी दशम में, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। जब केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है तो शास्त्र इसको धन के लिए या धन योग कहता है। तो ये स्थिति पहली अपने आप में उस पॉजिटिव स्थिति को लेकर आई। दूसरा, प्रयासों में सफलता। बहुत बार हम जॉब सर्च कर रहे हैं, हम प्रमोशन चाहिए, हमारा काम रुका हुआ है, हमारा कोई काम बन जाए या चल जाए तो वो होगा, क्योंकि मंगल बुध का संबंध भी इससे आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हफ्ते की जो शुरुआत के 3 दिन है वो आपकी लाइफ के लिए एक बेटर स्थिति को लाते हैं। इसको कहते हैं प्रयासों में सफलता के योग। 1 तारीख और 2 तारीख में ये चंद्रमा पहुंच जाता है 11वें घर में। 11वां घर हमारे प्राप्तियों का, हमारी लाभ का घर है। हमारे जीवन के अंदर सोर्स ऑफ इनकम का जो घर है वो 11वां है। और 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है, उसको लेकर आने की स्थितियां हैं, उसको देने की उम्मीद है, क्योंकि 11वां घर है ही लाभ, प्राप्ति और वृद्धि का। तो हम ऐसे चंद्रमा से ये उम्मीद करते हैं कि ये प्लेनेट हमें जीवन में प्राप्तियां देगा। इसको कहते हैं प्रयासों से सफलता का योग। अब आती है बात इसी चंद्रमा ग्रह से आगे बढ़ने की कि भाई ये चंद्रमा ग्रह 12वें घर में गोचर करता दिखाई देता है। कब होगा इसका गोचर 12वें घर में? 3 और 4 तारीख में। 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं का है कि भाग्य का मालिक 12वें घर में, और वो कहता है कि भी भाग्य बनाना है तो बाहर चलो, यात्रा करो, दूर के लोगों से जुड़ो, और मौका मिले तो विदेश से जुड़ो तो आपको फायदा मिलेगा। इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और छठे घर से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। यानी ये दोनों ही चीज इस बात को बताती है कि अवश्य इस दौरान अगर कोई ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, बाहर से जुड़ने का मौका मिले, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिले, कोई यात्रा करनी पड़े तो उस पर खर्च करो। उस यात्रा पर खर्च करना, उसके लिए खर्च करना, उस यात्रा में जाना, बाहर से कुछ जोड़ना, कुछ अलग से करना, आपके लिए फायदेमंद स्थिति में साबित होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। जय श्री राम।